वेलकम माय यूट्यूब चैनल RS स्टडी SMD पर स्वागत है आपका। और आज हम आपको पढ़ाएंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंतर्गत हम आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ाएंगे और पृथ्वी के बारे में ये पढ़ाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए देखें। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताया करें कि आपको सब कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ाएंगे हम? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सिंपल और बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चनों को हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी पढ़ेंगे हम बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूँ। उस टॉपिक के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या मतलब है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी किस किस से मिलकर बनी हुई है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब ये होता है। तो आइए 2-4 पॉइंट पहले पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं और पृथ्वी के बारे में ये जानते हैं कि पृथ्वी क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी, पहले पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा ग्रह है? बताइए। पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह? तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा ग्रह? तीसरा ग्रह है। अच्छा, पृथ्वी सौर मंडल का ग्रह है। किसका ग्रह है? सौर मंडल, जो ब्रह्मांड का ये तीसरा ग्रह है जिसका नाम क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व है आपका 5.5। कितना है? 5.5 है। अच्छा, पृथ्वी का औसत घनत्व है ये, लेकिन पृथ्वी की भूप्रपटी यानी कि जिस सतह पर हम रह रहे हैं उसका घनत्व कितना है? तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का घनत्व, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का घनत्व यानी कि जिस पर हम रह रहे हैं उसका घनत्व कितना है? उसका घनत्व है 3.0। वैसे इसका पृथ्वी का जो घनत्व है 5.51 के बराबर है, लेकिन 5.51 और यह 5.5 बराबर के लगभग बराबर रहेंगे। तो लगभग में भी हम इसको मान सकते हैं कि 5.5 लगभग है। और पृथ्वी की भूप्रकृति का घनत्व कितना है? 3.0 है। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। और क्या जानेंगे कि अगर पृथ्वी के बारे में 3 क्वेश्चन जाने और पृथ्वी के बारे में ये तीनों क्वेश्चन। अब इसके बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए देखें।
इसमें मैं लिख देता हूँ पूर्ण डाल के पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो हम प्रत्येक भाग को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग हमारा है भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो आइए इसका एक नाम डाल देता हूँ मैं। पहला ही नाम है इसका भूपर्पटी। भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्रस्ट। अच्छा, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है, चल रही है, चलो। भूप्रकृति, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इसके बारे में हम पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है आपका, इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस्फीयर भी इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अब एक पॉइंट और है इसका, इसकी गहराई कितनी है? किसकी? भूप्रकृति की। यानी कि जहां तक भूप्रकृति वाली लगती है उसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई 0 से, यानी जहां से हम रह रहे हैं वहां से नीचे तक, यानी 0 से 100 किलोमीटर तक है। किसकी? ये भूप्रकृति की गहराई है। अब इसका एक और क्वेश्चन बनता है। इसका एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि इसका जो क्या कहते हैं, इसको एक नाम से और जाना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्याल कहते हैं। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं। इसको स्याल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्याल के नाम से भी जानते हैं। अब इसको स्याल, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ स्याल, जैसे मैं ये स्याल लिख दिया, तो स्याल, इसको स्याल के नाम से क्यों जानते हैं? जैसे मैं यहाँ स्याल लिख दिया, SIAL, दिख रहा है कि नहीं? इसमें वीडियो में दिख रहा है? चलो, दिख रहा है। तो जैसे मैंने स्याल लिख दिया, अब स्याल को क्यों, इसको स्याल के नाम से क्यों जानते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको स्याल के नाम से इसलिए जानता है क्योंकि इस भूप्रकृति में 2 चीजें पाई जाती हैं। SI का मतलब होता है सिलिका। क्या मतलब है इसका? सिलिका। और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। यानी कि ये 2 चीजें इसमें पाई जाती हैं। किसमें? भूप्रकृति में ये 2 चीजें पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। अब ये 2 चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो हमने किसके बारे में? भूप्रकृति के बारे में जान लिया है। तो भूप्रकृति से और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ये। तो ये 6 क्वेश्चन यहाँ तक बन सकते हैं आपके। और ये 6 क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम दूसरी संरचना के बारे में जानेंगे कि इसका दूसरा भाग कौन सा है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ।
आपने इसकी शॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद एक और है, इसके बाद जो है वो है मेटल। क्या है? मेटल। तो दूसरा भाग है इसका मेटल। तो मैंने आपको बताया 3 भाग है इसके। तो पहला भाग मैंने करा दिया भूप्रवृत्ति, दूसरा भाग है इसका मेटल। दूसरा भाग है इसका मेटल। दूसरा भाग लिखेंगे मेटल, जिसको इंग्लिश में मेंटल बोलते हैं। मेंटल बोलते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। अब इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान? पृथ्वी के द्रव्यमान का 68%। और इसका जो आयतन है, आयतन, इसका आयतन पृथ्वी के द्रव्यमान का 83% है। तो आइए जानते हैं इसका द्रव्यमान नहीं, इसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 83% है। कितना है? 83%, मतलब 83%। मैं इसको रेड कलर से लिखता हूँ, 83% है। जो इसका जो मेटल का जो आयतन है, मेटल का जो क्या है आयतन है, पृथ्वी का जो आयतन है उसका आयतन का 83% है। अब द्रव्यमान की बात करें इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% है। कितना है? 68% है, 68%। 68%। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई कितनी है? जो मैंने अभी आपको भूप्रवृत्ति पर पढ़ाया, उसकी गहराई 0 से 100 किलोमीटर तक है। तो इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। मैं इसको 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। जो इसकी गहराई कितनी है? 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसको पायरोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पायरोस्फीयर भी कहते हैं। एक और पॉइंट है इसका, इसको पायरोस्फीयर भी, इसको पायरोस्फीयर कहते हैं। अब इसको पायरोस्फीयर कहते हैं, तो इसको एक नाम से और जानते हैं हम। किस नाम से? सीमा। इसको सीमा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सीमा के। इसको सीमा के नाम से भी जानते हैं। इसको सीमा के नाम से भी जानते हैं। और सीमा के नाम से क्यों जानते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया सियाल के बारे में। तो सीमा, जैसे मैंने सीमा लिखा, तो सीमा को हम 2 भागों में बांटते हैं, SI और MA। तो SI से सिलिका होता है, मैंने अभी आपको बताया, और MA से आपका होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम।
तो आज हमने जाना इसके बारे में, मतलब अभी एक इसके बारे में जान के एक के बारे में और जानना है, जिसका नाम क्या है, कोर। क्या नाम है? कोर। तो हमने इसके बारे में जान लिया, तो एक बार और इसका रिवाइज देख लेते हैं। वीडियो चल रही है कि नहीं? वीडियो चल रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा जो मोबाइल है वो गर्म हो जाता है और बीच में ये वीडियो रुक जाती है टेम्परेचर के कारण। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मेटल का आयतन, इसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 83% है, 83% है। और मेटल का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% है, मतलब 68% है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। इसको पायरोस्फीयर भी कहते हैं। इसको सीमा के नाम से भी जानते हैं। सीमा के नाम से क्यों जानते हैं? सीमा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि सीमा, SI का मतलब होता है सिलिका, MA का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो इस सीमा 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच जो भी पृथ्वी है उसको, उसमें क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आइए मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको नंबर तीसरा और पढ़ लेते हैं जल्दी से। तीसरा है हमारा नाम क्रोड। तीसरा क्या नाम है हमारा? क्रोड। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। अब इसकी गहराई, मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने भूप्रकृति पढ़ा तो 0 से 100 किलोमीटर तक गहराई थी। फिर उसके बाद मेटल को पढ़ा तो उसकी 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक थी। तो अब हम पढ़ेंगे क्रोड की। तो इसकी 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका एक और क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन ये क्या है कि इसको हमने देखा, उसको बैरोस्फीयर, इसको पायरोस्फीयर, इसको लिथोस्फीयर, इसको एक नाम से जाना जाता है, जिस नाम को क्या कहते हैं, इसको बैरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बैरोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोस्फीयर भी कहते हैं। बैरोस्फीयर, इसको बैरोस्फीयर भी कहते हैं। अब इसकी जो गहराई मैंने आपको बताया 2900 किलोमीटर से 51 किलोमीटर है, 5100 किलोमीटर तक है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको एक नाम से और जाना जाता है। इसको नीफे के नाम से भी जानते हैं। नीफे। अच्छा, इसको नीफे के नाम से क्यों जानते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि एक को नीफे, तो नीफे को क्या लिखते हैं? NiFe, यानी निकेल और फेरस। यानी Ni से बनेगा आपका निकेल और Fe से बनेगा आपका फेरस, यानी कि लोहा। इस 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के बीच में क्या पाया जाता है? निकेल और लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? नीफे के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन में आते भी, ये जो क्या कहते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। नीफे किसे कहते हैं? क्रोड को कहते हैं। सीमा किसे कहते हैं? मेटल को कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? भूप्रकृति को कहते हैं। तो मैंने आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, रिवाइज करें, 2-3 बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ें।
तो अभी एक बार मैं उन तीनों नामों के बारे में बता देता हूँ। मैं इसको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ और उन तीनों के बारे में एक बार और पढ़ते हैं। किसके बारे में? कि तीनों के जो अन्य नाम थे उन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने पहला आपको नाम बताया था श्यान, दूसरा मैंने आपको बताया था सीमा, और तीसरा मैंने आपको बताया था नीफे। अब क्या होता है कि श्याल को SI और AL में बांटा गया है। ये क्या थी? भूप्रपटी। ये क्या थी आपकी? मेटल। और ये क्या थी आपकी? क्रोड। तो और सीमा को किस्म से SI और MA के इनको बांटा गया है ऐसे, जिसके बारे में जाना जा सके। इसको NI के नाम से, N और FE। क्या है कि इन तीनों में दो चीजें पाई जाती हैं और ये बहुत सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इनका नाम लिया गया है। SI का मतलब सिलिका, SI का मतलब सिलिका, और AL का मतलब एल्यूमिनियम। सीमा, SI का मतलब इसमें भी सिलिका वो पाया जाता है और यह मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें। इसमें नीफे में निकेल पाया जाता है, यह निकेल, और इसमें पाया जाता है लोहा, फेरस। सॉरी। तो देखा हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में जाना और इनके बारे में और मैंने डिटेल से बता दिया और मैंने वीडियो में भी अच्छी तरह से बता दिया और आपकी समझ अच्छी तरह से आया भी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया नहीं आया। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी क्या इसके बाद जो चैप्टर होगा उसको पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। आप वीडियो को शेयर किया करें और शेयर करने के बाद आप लाइक जरूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।